Orientation of NIF Bhopal. So, hello everybody, welcome back to my YouTube channel. And this video is about orientation of NIF Bhopal. So, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ओरिएंटेशन में होता क्या है एक्चुअली और कितने दिन का ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है. सो आई गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग अबाउट द NIF भोपाल का ओरिएंटेशन जो मैंने लास्ट ईयर अटेंड किया था जब मेरा एडमिशन हुआ था. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओरिएंटेशन 3 दिनों का होता है. देयर 3 डेज़ ऑफ ओरिएंटेशन. फर्स्ट डे पे हमें अपना जाके एडमिशन कंफर्म करना होता है. हमारी रिसिप्ट हमने जो ये भरा होता है, फ़ीस भरी होती है. जब हमने फ़ीस करते हैं हम तब काउंसलिंग के वक़्त जब हम फ़्रीज़ करते हैं कैंपस और कोर्स, तब हमें फ़ीस भरनी होती है हॉस्टल और कॉलेज की दोनों की. तो हमें वो ऑनलाइन रिसिप्ट मिलती है, तो हमें वो जाके देनी होती है और वो हमें फिर हॉस्टल का रिसिप्ट देंगे, हैंड रिटन वाला जो रिसिप्ट होता है, और कॉलेज का भी देंगे जो हमें अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना होता है, और हॉस्टल का हमें वार्डन को दिखाना होता है ताकि हमें हमारे रूम मिल जाए. सो फर्स्ट दिन तो यही होता है कि हमें जाके सब प्रोसीजर कंप्लीट करनी होती है एडमिशन के लिए भी, और जाके अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है अपने डिपार्टमेंट में जाके. अगर आप एडी डिपार्टमेंट के हो तो एडी डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, और सब कुछ फॉर्म वगैरह भर के आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना. तो फर्स्ट डे पे वही होता है. फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका लंच होता है. तो लंच भी आपको निफ्ट भोपाल की तरफ से ही मिलता है. जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके फैकल्टीज़ आपको कुछ कूपन्स देंगे जो आई गेस लंच और स्नैक्स के होंगे. कूपन्स देंगे तो वो कूपन आपको जाके मेस में देना होता है, और मेस से आपको खाना मिलेगा पर प्लेट, लाइक 1 प्लेट फॉर 1 पर्सन. तो वैसे कूपन्स मिलेंगे, और वो लंच के लिए होगा और स्नैक्स के लिए होगा, विच विल बी एट 5:30. सो उसके बाद हमें कुछ काम नहीं होता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, कि लंच करने के बाद हमारा कॉलेज का काम ख़त्म हो जाता है. अगर आपको हॉस्टल वार्डन से बात करनी है, आप हॉस्टल जा सकते हो, रूम्स देख सकते हो कि आपको कौन सा रूम मिला है, क्या रूम मिला है, और आपको कुछ शॉपिंग करनी है. जैसे जब हम गए थे हमको पता चला था कि डस्टबिन्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब विल बी प्रोवाइडेड, वो बहुत दिनों के बाद जब को सेटल हो जाता है, लाइक 15-20 डेज़ के बाद आपको डस्टबिन्स मिलेंगे. तो हमें डस्टबिन लेना था, हमें कर्टन्स लेने थे. हमें कर्टन्स भी नहीं मिले थे क्योंकि वहाँ हमें नहीं पता था मेजरमेंट कर्टन्स का क्या होगा. कर्टन्स लेने थे, बकेट मग्स लेने थे. सो वो सब लेने के लिए फिर हम बैरागढ़ मार्केट गए थे, भोपाल में है. बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो हम लंच के बाद वहाँ पे गए थे, और मेरे वक्त ये हुआ था मेरी ओरिएंटेशन के लिए कि आई फिल द फॉर्म फॉर रूम्स फॉर पेरेंट्स इन बॉयज़ हॉस्टल. सो हमें रूम मिल गई थी बॉयज़ हॉस्टल में ही. सो हम कैंपस में ही थे, तो अगर कुछ हॉस्टल का भी करना होगा या कॉलेज में भी कुछ करना होगा तो हम कैंपस में ही थे. तो दैट्स वेरी कन्वीनियंट बाय द वे. अगर आपको मिलती है रूम तो डोंट लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी. हाँ, ऑब्वियसली 5 स्टार होटल जैसा रूम नहीं होगा, पर इट्स द रूम आर वेरी कंफर्टेबल. मतलब आपका काम हो जाएगा. आपको वैसे भी बहुत देर रूम में नहीं रखना है, आपको बस सामान रखने के लिए रूम चाहिए. तो होटल का खर्चा क्यों करना है. लाइक होटल से भी निफ्ट भोपाल आने के लिए आपको 200-300 रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे. सो आई थिंक दैट रूम वॉज रियली कन्वीनियंट फॉर अस. हमें स्नैक्स भी वहीं वहीं पे मिल गए थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू ईट स्नैक्स क्योंकि वो फिर होटल चले गए थे और बस स्नैक्स खाने के लिए वो कॉलेज क्यों आएंगे. सो फिर वो हुआ था. फिर हमने हॉस्टल के लिए शॉपिंग की थी. फिर हम वहीं पे हमारा डे 1 ख़त्म हो गया था. डे 2 में हमारा कुछ नहीं था. जो लोग स्पॉट राउंड से आए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, क्योंकि स्पॉट राउंड बहुत लेट होता है और तब तक ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है, मतलब एक एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती है. तो फिर डे 2 उनके लिए था कि जो नहीं आए थे, जिनको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ऐसे लोगों के लिए था. और हम फिर जाके कैंपस एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या है कैंपस में क्या नहीं है. डे 2 वैसे ही निकल गया. डे 3 में एक्चुअली डे 2 को हमने फिर हॉस्टल भी ये कर लिया था, सेटअप कर लिया था. फिर मेरे पेरेंट्स चले गए थे डे 2 में. सो डे 3 के लिए एक्चुअली डे 3 ऑफ ओरिएंटेशन वाज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ और एवरीथिंग अबाउट कॉलेजेस कोर्सेज. और फिर हमें किट भी दिया था निफ्ट भोपाल में, जिसमें डेंटल किट था, एक टोट बैग थी निफ्ट भोपाल के लोगों के साथ, लोगो था निफ्ट का. एंड वी ऑल्सो हैड लॉक्स, जो छोटे छोटे लॉक्स आते हैं येलो कलर के. 3 सेट्स ऑफ लॉक्स दिए थे हमें. और हाँ, या दैट्स इट.
और डे 3 में हमें सब कुछ कोर्सेज़ वगैरह एक्सप्लेन किए थे। बीएफ टेक के बारे में एक्सप्लेन किया था, डिपार्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, एमएफएम के बारे में एक्सप्लेन किया था और हमें फाउंडेशन ईयर के बारे में बताया था कि अब आप लोग अब फर्स्ट ईयर में हो तो व्हाट इज़ फाउंडेशन ईयर एंड एवरीथिंग। सो डे 3 हमारा वो हुआ था बस। एंड देन 5:30 तक की था ये सब। तो 5:30 के बाद सेम थिंग, स्नैक्स, डिनर के बाद हम अपने अपने हॉस्टल रूम्स में चले गए थे। सो आई थिंक या दैट्स इट। इतना ही ओरिएंटेशन में होता है टू बी ऑनेस्ट, जो मेन पार्ट होता है। बाकी तो आप जाके भोपाल सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर कॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत कुछ है कॉलेज में देखने के लिए, सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो 3 दिन के ओरिएंटेशन में इतना ही होता है जो जो मेन है। सो आई थिंक या नेक्स्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।